अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी नमाज फजर पढ़ के कुछ सुबह हो रही है, हर तरफ धुंध है। 30 दिसंबर की सुबह पीर का दिन है। 2019 अलविदा कह रहा है। झोंपड़ी है, झोंपड़ी में बैठे हैं, रात भी यहाँ गुजारी है। हर तरफ से हवा, ठंड और सफ़र तो ऐसे ही होता है। अब कुछ थोड़ी सी आग जला के बैठे हैं झोंपड़ी में। रात गुजरी है, फजर की नमाज पढ़ी है, इशा की नमाज पढ़ी है। एक चीज़ जो यहाँ महसूस हो रही, वो चीज़ ये महसूस हो रही कि ऐवानों से लेकर सहराओं तक और पहाड़ों से लेकर दश्त व बयाबात तक तस्बीह खाने का पैगाम बहुत मज़ेदार चला। यकीन जानिए बाज़ औक़ात ऐसे तबीयत में सुकून आ जाता है जब मैं महसूस करता हूँ कि किसी को नफ़ा हुआ, किसी को फ़ायदा हुआ और कोई मुसल्ले तस्बीह अमाल अल्लाह की ज़ात आली से मांगने पे लग गए और उससे मिला। अल्लाह देता है। अभी हमारे सहरा के ये दोस्त बैठे हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या पाया, तो एक तो इन्होंने केरी दुआ दसाई है माशा, कहते हैं बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। कई दफ़ा तजर्बा हुआ। कितनी दफ़ा थे आप साहब? तकरीबन 3 दफ़ा हैं, 3 दफ़ा 3 दफ़ा तजर्बा। हाँ, एक दफ़ा सांप बच्चे, दूसरी दफ़ा जो है एक्सीडेंट हो, तीसरी दफ़ा जो है कुत्ते यकदम इक्के दिन 3 दफ़ा मोटर के सामने आए, मोटरसाइकिल फुल स्पीड। तेरी बात एक दफ़ा सहरा में है, सांपों के साथ, कुत्तों के साथ, गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में हादसा से बचे। बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। और दूसरा मुझे अभी इन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि औलाद नहीं थी, तो अल्लाह ने औलाद दी। बताएं ज़रा इनसे। हाँ जी, क्या मिले? बेटी मिली, अल्लाह ताला ने बेटी दी है। केरी शायद ली थी अल्लाह पाक ने दी। सोते वक्त रब से बातें करनी, सोते वक्त दिल ही दिल में रब से मांगता रहा, तो अल्लाह ताला ने बेटी दी है। अल्लाह ने बेटी दी, दिल ही दिल में कि अल्लाह से बातें करना, मुझे रोज़ उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुपके चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना। अल्लाह से बातें की, अल्लाह ने औलाद दी। पिया क्या रसा यहाँ मेरे साथ? बैतुल खला वाली बैतुल खला वाली दुआ से बहुत फैज़। बैतुल खला दुआ नाल तकरीबन कई दफ़ा मैं थे कि एक दफ़ा तो बिल्कुल सांप पैरां च आ गया ही, मतलब बाहर वेंदे हुए फसलों वगैरह, लेकिन उस टाइम जो है ना ये दुआ मैं आधी पढ़ी हम थे, तकरीबन जो है ना पाँव के दरमियान सांप बड़ी तेज़ी नाल निकली है, लेकिन अगर ये ना पढ़ी हो सकता है कि जंगल दे लखा गुंजान जी तरह ने जंगल है, वगैरह ही मार दे। जंगल है। अच्छा, किस तरह है? इकान इकास चके अपना अच्छा, कोई समझना नाल जखीरा जंगल न था, लका सांप ज्यादा जंगल हो। स्कूल है मेरा पास किया हुआ है। बैरान। अच्छा, अल्लाह अल्लाह। माशरे को क्या फ़ायदा थे? कहीं अमल फैद थे आवे थोड़ी सोबत जावन का फायदा ये थे कि अमाल दे विच दिलचस्पी थी और अल्लाह नाल वाबस्तगी पुख्ता थियण लग गई। अच्छा, या
اور شوق پیدا تھے کہ بزرگوں کی صحبت زیادہ سے زیادہ اختیار کرنی چاہیے. اچھا اچھا. عالمین عالمین. ہاں ہاں سبحان اللہ. ایک زندگی کا سبق ہے جو چل رہا ہے، اور سبق چل یہ رہا کہ ہم اللہ سے مانگنا کیسے سیکھیں. میں نے سنا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا ہے، کراچی میں ایسی انسٹیٹیوٹ ہے، ایسے ہیں کراچی میں، یعنی انسٹیٹیوٹ تو نہ کہوں، دور پرے، جہاں بھیک مانگنا سکھاتے ہیں، کیسی چال بنانی چاہیے، کیسا حال بنانا چاہیے، کیسی ڈھال، کیسا لباس، کس طرح کے نظام ہو جس سے لوگوں کو ترس آئے اور لوگ اس کی جیب میں، اس کے کشکول میں پیسے ڈالیں. تسبیح خانہ بھی بھیک میں مانگنا سکھاتا ہے، اور وہ مخلوق سے مخلوق ہے، یہ مخلوق سے خالق ہے، اور مخلوق سے مخلوق ہو رب ناراض ہوتا ہے، اور مخلوق سے خالق پہ آئیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کہ نہیں، تو نے مجھ سے مانگنا سیکھا ہے، یہ میرا مانگنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. بس اللہ کے ہاں یہ چیز ہے سب سے زیادہ پسندیدہ. بس اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ سے منوانا آ جائے، اور مخلوق کو اللہ کی ذات عالی کی طرف رجوع کرائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ سب سے بڑا میرے خیال میں فتح ہے. اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے. کس طرح مخلوق کو خالق پہ لگائے اور خالق کی طرف متوجہ کرے. اللہ ہمارے جذبوں کو سچا کرے، ہماری نیتوں کو پاکیزہ کرے، اور قیامت کے دن ہمارے ان بولوں کو ترازو میں تلوا دے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.